अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम। क्या हाल है सबका। आज हम 10.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखें ये फार्मूला क्या होता है साइन टू अल्फा का, वो देख लेते हैं। साइन टू अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक तो ये फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरे नंबर पे कॉस टू अल्फा, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला नंबर 2। तीसरे नंबर पे टेन टू अल्फा, तो टेन टू अल्फा बराबर होता है साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। वैसे टेन का एक फार्मूला और भी होता है, टेन टू अल्फा बराबर होता है 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। चाहे ये यूज कर लें चाहे ये यूज कर लें, दोनों से काम चल जाएगा। ये ज्यादा आसान है तो आप इसको याद कर लें, हम एक्सरसाइज में ये यूज करेंगे। इसको ना भी याद करें तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये तीन फार्मूले क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हो रहे हैं। अभी वीडियो को करें पॉज और इन फार्मूलों को करें याद, फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हो गए तीनों फार्मूले याद, तो यूज नंबर 1 देखते हैं। साइन अल्फा हमारे पास दिया गया है 12/13 और ये लिखा हुआ है वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। ये देखें ये अलामत है, ये जिस तरफ मुंह खुला हुआ है इसका मतलब ये चीज बड़ी, और जिस तरफ मुंह बंद इसका मतलब वो चीज छोटी। तो यहाँ पे गौर करें तो ये देखें अल्फा की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि अल्फा बड़ा है 0 से। और अगर मैं इधर देखूं तो अब अल्फा की तरफ मुंह बंद है, अल्फा छोटा है पाई/2 से। दो शर्तें वो बता रहा है, कौन कौन सी। वो कह रहा है 0 से बड़ा है अल्फा और पाई/2 से छोटा है, यानी कि जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली लाइन आपने लिखनी है अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको करें रेज। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो देखिए साइन अल्फा हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन कॉस अल्फा हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो कॉस अल्फा हम निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए कॉस अल्फा फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, इसके ऊपर स्केल लगाते हैं। अब देखिए 1 माइनस 12 का स्केल आ जाएगा 144, 13 का स्केल लेंगे 169, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1। इसका अगर हम लें एलसीएम तो ये आ जाएगा 169, 169 माइनस 144 ये ऊपर चला जाएगा, और इधर से ये माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 25/169 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इधर देखिए हमें कॉस अल्फा चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, और साथ में इधर आ जाएगा प्लस माइनस। तो कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 5, और 169 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। अब देखिए ये हमारे पास कॉस अल्फा आ गया प्लस माइनस 5/13। तो अब यहाँ पे दो अलामतें हैं, तो कौन सी अलामत आएगी, तो यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन लिखनी है, बिकॉज अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा था अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाली लिख देंगे और नेगेटिव को नहीं लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो अब ये वैल्यू इधर पुट कर दे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चूंकि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो देखिए ये 2 साइन अल्फा की जगह पे हम पुट कर देंगे 12/13, और कॉस अल्फा की जगह पे हम पुट कर देंगे 5/13। तो 12 को 2 से ज़रब करेंगे तो 24, और 24 को 5 से ज़रब करें कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120, और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169। ये हमारे पास आ गया आंसर, ये हमारे पास आ गया आंसर नंबर 1। अब आंसर नंबर 2 हमने क्या निकालना है, ये cos 2 अल्फा, और इसका फार्मूला ये लिखा हुआ cos 2 अल्फा बराबर है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए अब cos अल्फा की जगह पे ये पुट कर देंगे 5/13 इसका स्क्वायर, और साइन अल्फा की जगह पे ये पुट कर देंगे 12/13, और ये वाला ऊपर है स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर लें ये 25, और 13 का स्क्वायर लें तो 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 9 2 11। अच्छा अब इनका लें एलसीएम। अब अगर हम इसका लेंगे एलसीएम तो ये हमारे पास आ जाएगा 169, और ऊपर वैसे का वैसे ही 25 माइनस 144 इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो ये देखें 144 में से 25 माइनस किए तो ये हमारे पास बच जाएगा -119/169। ठीक है, बड़ी रेखा के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आ गई। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड आंसर। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करना tan 2 अल्फा। इसका फार्मूला मैंने अभी बताया, sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। तो देखें sin 2 अल्फा का आंसर क्या है, ये वाला 120 डिवाइडेड बाय 169, और ये वाला डिवाइड आगे cos 2 अल्फा का आंसर क्या है, ये आया -119 डिवाइडेड बाय 169। तो यहाँ पे देखें ये 169 से 169 कातल, बाकी क्या बच गया, ये माइनस साइड पे लिख लेते हैं 120/119। ये हमारे पास आ गया tan 2 अल्फा का आंसर। तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली, एक ये आंसर, एक ये आंसर, और एक ये आंसर। एग्जाम पास आए मेरा दिल घबराए, अब तो मेरा दिल क्लास में भी सोता है, क्या करूं हाय कुछ याद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही जुज नंबर 2। कॉस अल्फा उसने हमें दिया है 3/5। तो ये भी आगे वैसे लिखा हुआ है, इसके सोल्यूशन में भी ये लाइन वैसे की वैसे आएगी। और सबसे पहले हमने साइन 2 अल्फा निकालना है, तो उसका फार्मूला, अब आगे ये फार्मूला नहीं यूज होगा क्योंकि हमारे पास उसने कॉस अल्फा दिया हुआ है लेकिन साइन अल्फा नहीं दिया। तो साइन अल्फा निकालने के लिए हम लगाएंगे फार्मूला साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस अल्फा किसके बराबर है, 3/5
5 के। आगे ये इसका ऊपर स्केयर, तो देखें 3 का स्केयर ले 9 और 5 का स्केयर ले तो 25। जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं, उसके बटे के नीचे 1। अगर इनका एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 25 और 25 माइनस 9। 25 में से 9 गए तो ये बचेगा 16 और नीचे 25 इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा। अब देखिए हमें साइन अल्फा चाहिए, साइन स्केयर अल्फा नहीं, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, इधर आ जाएगा साथ में प्लस माइनस, तो साइन अल्फा हमारे पास आ गया ये प्लस माइनस 16 का स्केयर रूट ले तो ये 4 और 25 का ले तो ये आ जाएगा 5। अब साइन के साथ भी दो अलामतें आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बिकॉज अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो नीचे लिख देंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिख देंगे पॉजिटिव 4/5, और पॉजिटिव लिखें या ना लिखें, तो ये हमारे पास आ गया साइन अल्फा। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा की जगह पे ये वैल्यू 4/5 और कॉस अल्फा हमारे पास दिया हुआ है 3/5, तो देखें 4 2 8 और 8 3 24 और नीचे 5 5 25 इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या फाइंड करना है, कॉस 2 अल्फा। कॉस 2 अल्फा, इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा किसके बराबर हमारे पास ये दिया हुआ 3/5 इसका स्क्वायर, और साइन अल्फा ये है 4/5 और इसका ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब देखें 3 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 9 और नीचे 5 का स्क्वायर लें तो ये 25 और दरमियान में माइनस 4 का स्क्वायर लें तो 16 और 5 का स्क्वायर लें तो 25। इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास 25 और 9 माइनस 16 इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। अब ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 गए तो ये हमारे पास बच जाएगा 7/25, और क्योंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है इसलिए आया नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा आंसर। तीसरे नंबर पे tan 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का आंसर हमारे पास ये आया 24/25 और cos 2 अल्फा का आंसर ये है हमारे पास -7/25। तो ये देखिए 25 से 25 कैंसिल, बाकी क्या बच गया हमारे पास ये -24/7, ये हमारे पास आ गया तीसरा आंसर। 1 2 और ये 3 टोटल आंसर हो गए 3। आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। इसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो देखें कॉट अल्फा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, दरमियान में ये माइनस, और tan बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के। अब देखिए अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, दोनों डिफरेंट है, दोनों नीचे आ जाएंगे। और देखिए रफ अमल में साइन से साइन कैंसल, ये कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा।
यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, आसान तरीका है। तो अब देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बराबर होता है कॉस 2 अल्फा के। कॉस 2 अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। इस सारे की जगह पे हम लिख देंगे कॉस 2 अल्फा और नीचे ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हमें एक 2 भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, 2 से डिवाइड भी कर दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, और नीचे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये बराबर होता है साइन 2 अल्फा के। यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। अब देखिए 2 कॉस ओवर साइन ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कॉट के, और एंगल वैसे का वैसे ही। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। साइन 2 अल्फा की जगह पे लगा देंगे 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, नीचे 1 प्लस। अब ये कॉस 2 अल्फा किसके बराबर होता है? एक तो इसका फार्मूला एक ये फार्मूला होता है कॉस 2 अल्फा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और एक इसका और भी फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ये कॉस 2 अल्फा को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसके 3 फार्मूले हैं। एक ये जो अभी हमने यूज किया क्वेश्चन नंबर 2 में, एक ये और एक ये। खैर ये तीसरा फार्मूला तो कहीं पे यूज नहीं होता, इसको आप ना भी याद करें तो हमारा गुजारा हो जाएगा। और ये जो फार्मूला नंबर 2 है ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में यूज होता है और कहीं पे यूज नहीं होता। बाकी जहां पे भी यूज होगा ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये क्यों यूज होता है अभी आपको पता चल जाएगा। cos 2 अल्फा की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखिए ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गई, बाकी ये बच गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और नीचे 2 cos स्क्वायर अल्फा बच गया। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर से ये cos अल्फा भी कैंसिल हो गया। तो देखिए ये 1 कैंसिल हो जाता है, ये 2 सारा कैंसिल हो जाता है। अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो ये 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है, लेकिन अगर हम ये लगाएं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगेगा, बाकी जहां पे भी आपको cos 2 अल्फा नजर आए आपने ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा ओवर cos अल्फा ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है tan अल्फा के, और ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? आंसर हाफ एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हम हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने आंसर की सिचुएशन को देख के चलना होता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2 अल्फा ये बराबर होता है 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा के। अगर मैं इधर से हाफ कर दूं, अगर मैं इसको कर दूं 2 से 1 कर दूं, साइन अल्फा कर दूं, तो यहाँ पे भी मुझे एंगल को क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। इधर भी हाफ कर दिया तो राइट हैंड साइड पे भी क्या हो जाएगा? एंगल हाफ हो जाएगा। तो फिर ये साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 की जगह। अब ये देखें, अब ये नीचे वाले साइन अल्फा की जगह पे मैं लिख दूंगा ये वाला 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। अब ये ऊपर वाला ये हमने कौन से फार्मूले में पढ़ा है? 1 माइनस कॉस अल्फा, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और इधर नीचे 2 भी होता है, ठीक है। अब ये सवाल में तो 1 माइनस कॉस अल्फा है, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हम इसको कह देंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो देखें अब इसकी जगह पे ये चीज़, ये वाला इसके बराबर है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देखें 2 से 2 कैंसिल, और ये साइन अल्फा बाई 2, इससे ये वाला स्क्वायर कैंसिल, बाकी बच गया ये साइन अल्फा बाई 2, और नीचे बच गया ये कॉस अल्फा बाई 2। और साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है tan के, एंगल वैसे का वैसे ही, अल्फा बाई 2। ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका ले लेंगे हम कॉन्जुगेट, यानी कि रैशनलाइज कर देंगे। ये प्लस है तो ऊपर माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अगर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नीचे वाली चीज़ है नीचे वाले से, तो ऊपर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये ऊपर वाली के साथ क्या बन जाएगी इसका स्क्वायर। देखिए ये एक और एक ये बन जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे एक दफ़ा इन दोनों के दरम्यान में पॉजिटिव है और एक दफ़ा इन दोनों के दरम्यान में नेगेटिव है। तो नीचे फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अल मशहूर फार्मूला। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला फार्मूला अगर मैं ओपन करूं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है ए माइनस बी के होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ओपन किया है। और नीचे ये सारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बराबर होता है कॉस 2 अल्फा के। और नीचे ये ऊपर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होता है? ये 1 के। इस सारे की जगह पे 1 लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन 2 अल्फा के। और नीचे ये कॉस 2 अल्फा वैसे का वैसे ही। अब देखिए मैं अगर इसका डिवाइड अलहदा कर दूं और इसका डिवाइड अलहदा कर दूं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1 के नीचे ये अलग लिख दिया और इसके नीचे अलग लिख दिया। तो 1 ओवर कॉस 2 अल्फा किसके बराबर होता है? राइट हैंड साइड में देख ले, सीकन 2 अल्फा, कॉस का उल्ट सीकन, और ये दरमियान में माइनस साइन ओवर कॉस, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है tan के। और यही है हमारी राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 6। इसकी राइट हैंड साइड में भी देखें हाफ एंगल है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करना होगा। अभी हमने देखा कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। अगर मैं इस साइड पे एंगल हाफ कर दूं, यानी कि 2 से अकेला अल्फा कर दूं, तो यहाँ पे भी एंगल हमें हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। और एक फार्मूला और करवाता हूँ मैं, हमने ये पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 के। अगर मैं इधर एंगल हाफ कर दूं तो और इधर भी एंगल हाफ कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? दोनों एंगल को हाफ कर दिया। अब देखें ये 1 की जगह पे मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, 1 इसके बराबर ही है। तो देखें इस 1 की जगह पे हम ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, आगे ये वाली प्लस, और साइन अल्फा। देखिए साइन अल्फा किसके बराबर है? ये इसके बराबर है 2 साइन अल्फा बाई 2 और
कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब ये वाला डिवाइड दरमियान में, और इस 1 की जगह पे भी ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, साइन स्केयर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फा बाय 2। आगे ये वाला माइनस इधर, और इस साइन अल्फा की जगह पे फिर ये अप्लाई कर देना है, 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। तो देखें यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके बराबर होता है? ये फार्मूला अगर हम क्लोज करें तो ए दरमियान में प्लस बी इसके होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला मैंने लगाया यहाँ पे, a प्लस बी के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही माइनस में फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी के होल का स्क्वायर, और ऊपर ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही। देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसके ऊपर भी कैंसिल, दोनों के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। बाकी ये जो चीज बचेगी ये हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। देखें साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, ये हमारी है राइट हैंड साइड। इसको रेस कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इस कोसेकंड को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 वैसे का वैसे ही, और कोसेकंड 2 थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन 2 थीटा। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये तो चाहे ब्रैकेट लगा लें। आगे ये वाला डिवाइड, और सीकन थीटा इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। तो देखिए ये 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ये 1, और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। अब देखें ये 2 से 2 कैंसल, इधर बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि मिस्टेक ना हो जाए। अब देखें इधर ये बच गया हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर ये साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बड़ी ब्रैकेट, और बाहर लिखा हुआ है कॉस थीटा। अभी इसका ले लें एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो रफ अमल में साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये प्लस और ये दोनों ही कैंसिल, बाकी ऊपर 1 ही बच जाएगा, और ये कॉस थीटा वैसे का वैसे ही। अब देखें ये कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कत्ल, तो बाकी ये 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। अब ये किसके बराबर होता है? ये एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हाफ एंगल फार्मूला है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे क्या अकेला साइन थीटा। तो इसको आप अल्फा समझे तो ये फार्मूला हमने लगाया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, यानी कि इसको हम हाफ करें तो ये इसके बराबर। और ये अब मैं आपको बता ही देता हूँ, समझ नहीं आई तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मैं इधर एंगल को हाफ करूँ, ठीक है, यानी कि 2 से अकेला थीटा कर दो, तो इधर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2।
तो ये साइन थीटा की जगह पे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इस साइन थीटा की जगह पे ये लिख देंगे 2 साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2। तो देखें ये 2 से 2 कतल और ये कॉस स्क्वायर से ये भी कैंसिल। बाकी ये बच गया कॉस थीटा ओवर 2 और नीचे ये बच गया साइन थीटा ओवर 2। और ये कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है? कॉट थीटा ओवर 2। और यही हमारी है राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस टेन अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा और टेन टू अल्फा की जगह पे लिख देंगे साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस ऊपर वाले को इकट्ठा लिख दें साइन अल्फा और साइन टू अल्फा और नीचे वाले को इकट्ठा लिख दें। ठीक है, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1। अब इन दोनों का ले लें एलसीएम। एलसीएम लेंगे नीचे यही आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा। अब यही चीज़ सारी ऊपर चली जाएगी कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा प्लस ये वाला साइन अल्फा और साइन टू अल्फा। अब यहाँ पे देखें ऊपर कोई फार्मूला बन रहा है, पहले तरतीब दे देते हैं। बड़ी रकम को पहले लिख लेते हैं, छोटी को बाद में, यानी कि कॉस टू अल्फा को पहले लिख देते हैं और कॉस अल्फा को बाद में, प्लस यहाँ पे भी साइन टू अल्फा को पहले और साइन अल्फा को बाद में और नीचे कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा और नीचे ये वैसे का वैसे ही कॉस अल्फा और कॉस टू अल्फा। तो यहाँ पे देखें 2 अल्फा में से एक अल्फा गया तो पीछे क्या बच जाएगा? कॉस अल्फा बच जाएगा और नीचे वाला ये वैसे का वैसे ही। तो देखें कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल। बाकी 1 ओवर कॉस टू अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं सीकन टू अल्फा, कॉस का उल्ट सीकन। तो ये हमारी आ गई इसकी राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 9, इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। 2 साइन थीटा और ये साइन 2 थीटा ये वैसे का वैसे ही और नीचे ये कॉस थीटा भी वैसे ही और कॉस 3 थीटा की जगह पे हम एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला? कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला आपने अच्छे से कर लेना है। ये एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस कॉस 3 थीटा की जगह पे हम ये लिख देंगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखें ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही और नीचे ये प्लस कॉस थीटा है और ये माइनस 3 कॉस थीटा है और ये वाली रकम वैसे ही। तो ये देखें ये -3 और +1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो पीछे बचेगा 2, ये बच जाएगा। ठीक है, और अब देखें नीचे से कोई चीज़ कॉमन आ रही है सर। क्या कॉमन आ रहा है? नीचे देखें, नीचे से कॉमन आ रहा है एक तो 2, दूसरे नंबर में से एक कॉस कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया? इधर 2 बच गया और कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, एक कॉस बाहर आ गया माइनस ये सारा ही बाहर चला गया। इधर क्या बच गया? 1 बच गया। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसल, ऊपर बच गया ये साइन थीटा और साइन 2 थीटा
और नीचे ये कॉस थीटा, और 2 कॉस के थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर है? ये बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। अब देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन ओवर कॉस थीटा और साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, को फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं सर, साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है टेन थीटा के, और ये बराबर हो जाएगा टेन 2 थीटा के। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड, सब की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। इसका लेंगे हम एलसीएम, तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों ही नीचे आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए रफ फॉर्मूले में ये साइन से साइन कैंसिल, ये वाला कॉस जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए साइन 3 थीटा और ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा, आगे ये वाली माइनस। अब रफ फॉर्मूले में कॉस से कॉस कैंसिल, ये वाला साइन ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कॉस 3 थीटा और ये वाला साइन थीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के, और नीचे ये रकम वैसे की वैसे ही। 3 थीटा में से थीटा गया तो पीछे कितना बच गया? 2 थीटा बच गया, और नीचे ये वैसे का वैसे ही। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, को फर्क तो नहीं पड़ेगा? किसी को कोई कुताड़ियाँ तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये वाला इससे कतल, बाकी ये 2 हमारी आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 की भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसका भी लेंगे एलसीएम सेम इसी तरीके से। कॉस थीटा साइन थीटा दोनों डिफरेंट है, दोनों नीचे आ गई। अब ये रफ फॉर्मूले में कॉस है कॉस कैंसिल, ये साइन ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए साइन थीटा और ये वाला कॉस 3 थीटा, दरमियान में ये प्लस, और रफ फॉर्मूले में साइन से साइन कैंसिल, ये वाला कॉस ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा और साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे ऊपर एक फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के, और नीचे इसको तरतीब दे दे, साइन को पहले लिख दें कॉस को बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये 3 थीटा और ये 1 थीटा, ये कितना हो जाएगा? 4 थीटा ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के, और अगर हो साइन 4 थीटा, ठीक है, क्या हो साइन ये एंगल डबल हो जाए 4 थीटा हो जाए, तो फिर हम ये एंगल भी डबल कर देंगे, यानी कि 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। तो इस साइन 4 थीटा की जगह में मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन 2 थीटा और आगे कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं 2 के साथ डिवाइड भी कर दूँ और एक 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ, कोई फर्क तो नहीं? नहीं सर नहीं, ये 2 2 हो जाएगा 4, और ये साइन 2 थीटा वैसे ही, कॉस 2 थीटा भी वैसे ही, और नीचे यहाँ पे ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो ये वाला कम इससे कैंसिल, बाकी बच गया 4 कॉस 2 थीटा, और ये हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड।
आगे क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो देखें, इस tan की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन ओवर कॉस, और एंगल वैसे का वैसे ही, ये दरमियान में प्लस, और कॉट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस ओवर साइन, एंगल वैसे का वैसे ही। अब दरमियान में ये डिवाइड, और कॉट की जगह पे लिख देंगे कॉस ओवर साइन, ठीक है। और दरमियान में ये माइनस, tan की जगह पे लिख देंगे साइन ओवर कॉस, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है, दोनों ही नीचे आ जाएंगे। तो अब देखिए रफ अमल में कॉस से कॉस कैंसल, ये साइन ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दरमियान में ये प्लस। तो अब रफ अमल में साइन से साइन कैंसल, ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दरमियान में ये डिवाइड, इसका एलसीएम लें तो ये भी बन जाएगा साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। अब देखिए साइन से साइन कैंसल, ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दरमियान में माइनस, कॉस से कॉस कैंसिल, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इस एलसीएम का एक और आसान तरीका भी होता है, दोनों डिफरेंट चीजें दोनों नीचे लिख दी, इसको इससे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आसानी से ये एलसीएम आ जाता होता है, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप कर लें, वैसे प्रॉपर तरीका यही जो मैंने आपको बताया। अब देखें, ये रकम लिखी हुई है, दरमियान में डिवाइड है, फिर ये रकम लिखी हुई है, तो मैं ये साइन थीटा बाय 2 से ये साइन थीटा बाय 2 कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि दरमियान में डिवाइड है, और ये कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल। बाकी यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इधर एंगल को हाफ कर दूं और इधर भी एंगल को हाफ कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी ये 1 के ही बराबर है, तो मैं इस सारे की जगह पे 1 लिख सकता हूं, ठीक है। और नीचे पहले ही 1 है, दरमियान में ये डिवाइड, और यहाँ पे एक फार्मूला है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इधर एंगल को हाफ कर दूं, यानी कि अकेला cos थीटा कर दूं, 2 से 1 कर दूं, तो इधर भी एंगल को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज किसके बराबर है, cos थीटा के, और ये सारी चीज यही लिखी हुई है, यानी कि अब इस सारे की जगह पे हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा, ये डिवाइड और इधर नीचे 1। अब देखें 1 ओवर 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा आ गया, और 1 ओवर cos किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा के, और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी हम लेंगे एलसीएम, इसका मैं एलसीएम लूँ, ये आ जाएगा cos थीटा और साइन थीटा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई साइन 3 थीटा और साइन थीटा, प्लस ये उधर जाके मल्टीप्लाई cos 3 थीटा और cos थीटा, ठीक है। अब देखें ऊपर एक फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कि अगर मैं इसको तरतीब दे दूं, पहले लिख दूं, ये मैं तरतीब बनाता हूँ, इसको मैं पहले लिख दूं cos 3 थीटा cos थीटा, आगे ये प्लस, फिर मैं इसको लिख दूं साइन 3 थीटा और साइन थीटा। इस तरह से आपको ज्यादा आसानी से समझ लग जाएगी तरतीब देने से। अब देखिए cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कौन सा फार्मूला है, ये बराबर है cos अल्फा माइनस
बीटा ये वाला, और नीचे ये इसको भी तरतीब दे दें, साइन को पहले लिख दें, कॉस को बाद में लिख दें। और देखें यहाँ पे 3 में से 1 गया तो पीछे कितना बच गया, 2 बच गया। और मैं अगर इधर 2 से नीचे ये रखी रकम, अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखें ये ऊपर 2 cos थीटा cos 2 थीटा वैसे ही, और नीचे ये 2 sin थीटा cos थीटा ये बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो देखें अब ये 2 और cos ओवर sin किसके बराबर, ये बराबर होता है cot के, और एंगल वैसे का वैसे ही। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह की एक सेम है एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल भी पूछ लेता है पेपर में और ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, दोनों को आपने अच्छे से करना, दोनों सेम तरीका ही है। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, रिड्यूस साइन की पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। समझ तो नहीं आई, नहीं आई सर। इस लाइन में वो कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा को रिड्यूस करें, इसको सॉल्व करें, ठीक है, और ये ऊपर वाली 4 इसका खत्म कर दें। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये फार्मूला है इसका, ये फार्मूला है। अब अगर मैं ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दूं और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं जी। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी के होल का स्क्वायर, ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। और नीचे 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 2 1 जा 2, और ये cos 2 थीटा प्लस इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे लगा देंगे, और नीचे ये वाला 4, ठीक है। अब ये 4 को मैं साइड पे निकाल लेता हूँ ऐसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। देखिए एक फार्मूला होता है ये वाला, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा में माइनस आती है और cos स्क्वायर थीटा में प्लस आती है, इन दोनों फार्मूलों में सिर्फ यही फर्क है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास cos स्क्वायर के साथ 2 थीटा है, यानी कि अगर मैं इधर एंगल को डबल कर दूं, 1 से 2 कर दूं, तो इधर भी एंगल को मुझे डबल करना पड़ेगा, डबल यानी कि ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे ये वैसे का वैसे ही। अब देखिए ये सारी रकम 1 ओवर 4, आगे 1 माइनस 2 cos 2 थीटा, ये वाला आगे प्लस, और इसकी जगह पे यानी कि इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं आप 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट कर दें क्लोज, तो अब इस सारे का ले लें एलसीएम, इस सारे रकम का एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा ये 2, ये 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2,
और ये दरमियान में माइनस, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4, और ये वैसे का वैसे ही, प्लस ये रकम सारी वैसे की वैसे ही। अब ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 1/8। अंदर ये 2 है और ये +1 है, 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3, -4 cos 2 थीटा, ये वैसे ही, आगे ये बच गया प्लस और ये cos 4 थीटा। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। देखें इसकी पावर ख़त्म हो गई, ये हमारे पास आंसर है। सेम इसी तरह की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को करने का भी सेम तरीका। इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है 1-2 दफ़ा।